लास्ट क्लास में हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस की जो कैटेगरी है वो स्टार्ट की थी। सबसे पहला जो प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, दैट इज str_len, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने का काम करता है। बेसिकली जो काम हम लोगों ने लूप की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया है, जब तक हम /0 तक नहीं पहुंच जाते तब तक लेंथ को कैलकुलेट करना, str_len भी वही वर्किंग इम्प्लीमेंट करता है। /0 से पहले तक के जितने भी कैरेक्टर्स है उनका टोटल काउंट, टोटल लेंथ हमें रिटर्न करके देता है। उसी की तरह हमारे पास में और कई तरीके के फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है strLWR, दैट स्टैंड्स फॉर लोअर केस, strUPR जो कि अपर केस के लिए है, एंड strREV विच स्टैंड्स फॉर रिवर्स। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की स्ट्रिंग को अगर हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, पहले चेक करते थे 65 से 90 की कैटेगरी में अगर वो कैरेक्टर फॉल कर रहा है तो हम क्या करते थे, उसमें +32 करते थे लूप चला के। तो अब यहाँ पे लूप चला के एक-एक कैरेक्टर को चेक करना फिर +32 करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली इस फंक्शन को हमारे कैरेक्टर एरे का नेम लिखेंगे और ये पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट फंक्शन strUpper। हम क्या करते थे, चेक करते थे 97 से 122 के बीच में कैरेक्टर है या नहीं। अगर होता था तो फिर -32 हम लोग करते थे ताकि वो अपर केस वाली रेंज के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे जो ये हमारा strUpper फंक्शन है, strUPR फंक्शन है, इसे बस हमें हमारे कैरेक्टर एरे का, दैट इज स्ट्रिंग का नेम मेंशन करना है। कंप्लीट स्ट्रिंग को अपर केस में ये कन्वर्ट करके दे देगा। एंड लास्ट फंक्शन इज strREV, जिसे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के काम में लिया जाता है। हम लोग क्या करते थे, पहले लेंथ को कैलकुलेट करते थे, फिर लेंथ -1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक का लूप चलाते थे और रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्रिंट कराते थे। तो यहाँ पे बिना किसी लूप के एक स्टेटमेंट की हेल्प से हम यहाँ पे सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट क्लास में जब हमने strlen का फंक्शन पढ़ा था तब मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी और वो ये थी कि जितने भी फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो string.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अभी आप प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल नहीं भी लिखते हैं तो कुछ केसेस में तो ये काम करेगा, लेकिन आगे जाके हम एक फंक्शन पढ़ने वाले हैं strcmp करके, वहां पे जो हमारा कंपाइलर है वो इस फंक्शन को लोकेट नहीं कर पाता, तो उस केस में एरर आती है। और यहाँ पर कभी भी आप प्रैक्टिकल होंगे जब भी आपके, और वहाँ पे लेट्स अज्यूम कि मैंने कैरेक्टर एरे का कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, तो प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको एक आंसर शीट मिलेगी और वहाँ पे हैश इंक्लूड से ही आपको प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। stdio, conaio और string.h अगर आपने ये नहीं लिखा है तो बस यहीं पे ही जो एक्सटर्नल है वो आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अभी से ही हैबिट डालें। प्रोग्राम के अंदर अगर आप लिखेंगे तो लिखने में तो वैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो जितने भी फंक्शंस हम देख रहे हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं string.h हेडर फाइल के अंदर। नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम, सबसे पहले मैंने यहाँ पे str नाम का एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है जिसका साइज मैंने 25 सेट किया है, फॉलोड बाय clr str। अब printf फॉर अ मैसेज, एंटर स्ट्रिंग मैंने एक मैसेज यूजर को इंडिकेट करने के लिए दिया है, एंड गेट्स की हेल्प से यूजर ने जो भी इनपुट किया है उसे मैंने str के अंदर जाके स्टोर करवा दिया है। अब कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इन सारे कैरेक्टर्स के बाद में /0 को ऐड कर देता है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। printf ओरिजिनल स्ट्रिंग एंटर्ड %s, str, यानी कि जिस तरीके से यूजर ने इनपुट किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से, चाहे कैपिटल में है चाहे स्मॉल में है चाहे किसी भी तरीके से वो अवेलेबल है, डायरेक्टली उसे एज इट इज प्रिंट करवाया। फॉलोड बाय द नेक्स्ट स्टेटमेंट printf /n दिया है मैंने नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, देन स्ट्रिंग इन अपर केस %s। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर आएगा हमारे स्ट्रिंग का नाम या फिर कैरेक्टर एरे का नाम। तो अब यहाँ पे जितनी भी हमारे पास में स्ट्रिंग होगी वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट होके इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और आउटपुट के तौर पे हमें स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगी। Same goes with the next statement as well. printf /n string in lowercase
%s strlwr नाम का हमारे पास में फंक्शन है जिससे हमें स्ट्रिंग का नेम या फिर कैरेक्टर एरे जो है हमारा उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे अगर वो अपर केस के अंदर प्रेजेंट है तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्योंकि हमने कंप्लीट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया था तो जब हम इस str को यहाँ पे लिखेंगे तो सारे कैरेक्टर्स हमारे पास में अपर केस के अंदर ही प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हमने उन्हें लोअर केस के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये सिर्फ हमारे स्ट्रिंग को या जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम ही नहीं करते, कन्वर्ट करने के साथ साथ ये ओरिजिनल एरे के अंदर भी चेंजेस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओरिजिनल एरे में चेंजेस इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने printf के साथ में लिख दिया है और इक्वल्स टू का सिंबल नहीं लगाया जैसे हम लोग पहले लिखते थे str of I इज इक्वल्स टू str of I प्लस या -32। तो यहाँ पे होता क्या था, ओरिजिनल कैरेक्टर के अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट करके उसी इंडेक्स पे हम लोग असाइन करवा देते थे। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का सिंबल नहीं लगाया है, डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल एरे वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ हमने प्रिंटफ के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। ये हमारे एरे को यूज करके कन्वर्ट करने का काम करेगा और साथ साथ में उस एरे के अंदर भी चेंजेस कर देगा, यानी कि सारे कैरेक्टर्स अब str के अंदर अपर केस में ही प्रेजेंट है, सारे कैरेक्टर्स अब str के अंदर लोअर केस में ही प्रेजेंट है। ये इन दोनों की वर्किंग है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट printf /n reverse string %s str rev str। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स रिवर्स ऑर्डर के अंदर जाके स्टोर हो चुके हैं। लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे अजमेर एज अ स्ट्रिंग इनपुट दिया है, तो हम क्या करते हैं लूप चला के 1 बाय 1 प्रिंट करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल एरे हमारा एज इट इज रहता है। हमने सिर्फ लूप उल्टा चलाया है ताकि हम एंड से कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सके, लेकिन ये हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर भी चेंजेस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपर केस, लोअर केस एंड रिवर्स के लिए हमारे पास में 3 फंक्शंस अवेलेबल हैं। चाहे तो आप लूप चला के काम में ले सकते हैं और चाहे तो फंक्शंस के थ्रू भी काम में ले सकते हैं। एक और चीज, अगर आपके पास में थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर कभी भी कुछ ऐसा प्रोग्राम आता है दैट यू हैव टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस एंड लोअर केस, तो वहां पे लॉजिक लगाकर टाइम वेस्ट मत करना, वहां पे आप डायरेक्टली प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करके काम कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आपको बोला गया है कि विदाउट यूजिंग फंक्शंस आपको इम्प्लीमेंट करना है, तब आपको लॉजिक वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है, वरना यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं स्ट्रिंग के प्रोग्राम के अंदर। तो एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। देखिए स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, जस्ट अ सेकंड गाइस। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मैं लेट्स जस्ट से कि दिस इज अ डे, ऐसा कुछ मैंने स्ट्रिंग इनपुट किया है। लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे मिक्स स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। मिक्स स्ट्रिंग का मतलब कैपिटल के अंदर भी यहाँ पे कैरेक्टर प्रेजेंट है और स्मॉल के अंदर भी कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट होगी। तो देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग दिस इज अ डे, जैसा हमने इनपुट किया था वैसे प्रिंट हो गया है। उसके बाद अपर केस में सारे कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद लोअर केस में सारे कैरेक्टर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में रिवर्स ऑर्डर के अंदर स्ट्रिंग आ गई है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस एक स्टेटमेंट के अंदर ही हमारा सारा काम हो सकता है विदाउट यूजिंग एनी लूप। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाएं। देखिए string.h हेडर फाइल, जैसे कि मैंने कहा
कि ये लगभग सारे फंक्शंस में काम करती है। सिर्फ एक फंक्शन होता है हमारा strcmp और strcmpi, जिसे हमें लोकेट करने में, कंपाइलर को लोकेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट आपको फॉरवर्ड करूंगी, वहां पे मैं ये स्टेटमेंट लिख के दूंगी। प्रोग्राम के अंदर हो सकता है नहीं लिखा हो, या हो सकता है लिखा हुआ भी हो, पर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो प्रैक्टिकल में आप लोग गड़बड़ करने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इजी है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में हमारा हो जाता है काम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा strcpy, विच स्टैंड्स फॉर str कॉपी। इसका मतलब ये है कि हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने वाले हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, लेकिन वो लॉजिकली था। हमने क्या किया था, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को हमने एक्सेस किया और एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करवाया, और फिर एंड में जाके जो हमारा सेकेंड वाला जो स्ट्रिंग था उसके अंदर हमने नल कैरेक्टर भी असाइन करवाया था, ताकि पता पड़ जाए कि हाँ, यहाँ पर जाके हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है। तो एग्जैक्टली में वही वर्किंग है, बस हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन काम करने वाले हैं। अब अभी तक के जितने भी फंक्शंस को हमने काम में लिया है, वहां पर हमें सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ एक स्ट्रिंग की, जिसपे आपको काम करवाना है, जिसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, जिसको रिवर्स करना है अपर केस एंड लोअर केस। लेकिन अगर हम कॉपी के केस में बात करते हैं, तो एक जगह से कॉपी होगा और एक जगह पर जाके कॉपी होगा। वी रिक्वायर टू थिंग्स, एक जिसको हम मेन स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, जहां से हमें कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है, और एक हमारी होगी टारगेट स्ट्रिंग, जहां पे सारे कैरेक्टर्स को हमें कॉपी करना है। तो ये जो strcpy फंक्शन होता है, इसे हमें दो स्ट्रिंग्स के नेम पास करने होते हैं। पहला जो हमारा स्ट्रिंग है, जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग या टारगेट स्ट्रिंग हम कह रहे हैं, वो स्ट्रिंग होता है जहां पे हम सारे कैरेक्टर्स को कॉपी कर रहे होते हैं। देन कॉमा, और उसके बाद आता है हमारा सोर्स स्ट्रिंग, यानी कि मेन स्ट्रिंग का नेम, जहां से सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करके कॉपी हमें करवाना है। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग के नेम्स मेंशन करने हैं, कॉमा सेपरेटेड। तो प्रोग्राम के अंदर मैंने सेम दो स्ट्रिंग्स क्रिएट करी हैं, str1 एंड str2 नेम की। str1 का यहाँ पे मैंने साइज 50 रखा है, और str2 का साइज मैंने यहाँ पे 25 रखा है, फॉलोड बाय clr str। अब printf की हेल्प से मैंने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, दैट इज एंटर स्ट्रिंग, एंड गेट्स की हेल्प से str के अंदर यूजर ने जो भी इनपुट किया उसे स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट, फॉलोड बाय strcpy फंक्शन। strcpy में सबसे पहले वो स्ट्रिंग का नाम आता है जहां पे सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करना है। तो str2 के अंदर सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करना है, फॉलोड बाय अ कॉमा, और उसके बाद हमारी उस स्ट्रिंग का नाम जहां से सारे कैरेक्टर्स कॉपी होंगे, यानी कि str1। तो अब यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का लूप चला के 1 बाय 1 कैरेक्टर असाइन करने की जरूरत नहीं है, एंड में /0 लिखने की जरूरत नहीं है। strcpy वो सारा काम हमें खुद करके देता है। अब हम इस फंक्शन को डायरेक्टली printf के अंदर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें किसी भी तरीके का आंसर रिटर्न करके नहीं दे रहा। देखिए, लोअर केस में वो लोअर केस में कन्वर्ट करके देता था, अपर फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट करके देता था, रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करके देता था, strlen टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर्स देता है। लेकिन ये सिर्फ कॉपी करने का टास्क परफॉर्म कर रहा है, एज सच ये हमें कोई रिजल्ट जनरेट करके नहीं दे रहा। इसीलिए हम इसे printf के अंदर नहीं लिखते हैं। printf के अंदर तो हमें यहाँ पे सिर्फ इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना है कि कॉपी हुआ कि नहीं डेटा। तो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाया है। string 1 %s /n, string 2 %s, str1 str2। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और सेकेंड स्ट्रिंग जो हमने कॉपी की है फर्स्ट में से, वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म द कॉपी ऑपरेशन। अब एक बारी अगर हम इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ये हमारा कॉपी का प्रोग्राम है। अगर इसे हम कंपाइल करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आरएन कॉलेज टाइप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर भी यही है, कॉपी किया तो सेकंड के अंदर भी यही आने वाला है। तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों के अंदर हमारे पास में सेम टाइप का डेटा आ गया है। तो जिसके लिए हमने 3-4 स्टेटमेंट्स मेंशन किए थे, उसको अवॉइड करके हम एक सिंगल स्टेटमेंट में काम करवा सकते हैं।
दैट्स हाउ strcpy इज यूज्ड। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉन्कैटिनेशन से रिलेटेड। जैसे कि हम लोगों ने पहले लॉजिक वाइज एक इम्प्लीमेंटेशन किया था, दो स्ट्रिंग का मैंने इनपुट लिया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो हमने यहाँ पे पहली स्ट्रिंग ली थी, उसका लेंथ कैलकुलेट किया था। लेंथ जो हमारी आई थी वहां पर एक स्पेस को हमने इंसर्ट किया था, फिर उस स्पेस के यानी कि लेंथ +1 से हमने लूप चलाया और फिर लास्ट नेम को हमने ऐड करवाया और एंड में जाके हमने /0 को ऐड करवाया। उसके लिए हमने कुछ इस तरीके के लूप्स चलाए थे, लेंथ के लिए लूप था, इसके लिए लूप था और स्पेस और /0 के लिए हमने अलग-अलग स्टेटमेंट्स लिखे थे। अब ये जो सारी वर्किंग है, इस सारी वर्किंग को हम एक सिंगल स्टेटमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ strcat फंक्शन which is used to concatenate two strings। अब यहाँ पे भी हमें दो स्ट्रिंग के नेम ही पास करने होते हैं, तो ये जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग होती है ये फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जाके ऐड हो जाती है बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का लेंथ कैलकुलेट करके स्पेस को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ strcat हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे होता है ये? लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो कैरेक्टर एरेज क्रिएट किए हैं, एफ नेम एंड एल नेम के लिए। एफ नेम फर्स्ट नेम, एल नेम लास्ट नेम। एफ नेम का साइज 50, एल नेम का साइज मैंने 25 सेट किया है, फॉलोड बाय CLR SCR। printf एंटर फर्स्ट नेम, गेट्स की हेल्प से यूजर जो भी इनपुट करेगा एफ नेम में मैंने उसे असाइन करवा दिया है। अगेन printf एंटर लास्ट नेम, यूजर जो भी इनपुट करेगा गेट्स की हेल्प से मैंने एल नेम के अंदर असाइन करवा दिया। अब यूजर ने जो भी डेटा इनपुट किया है मैंने printf की हेल्प से उन दोनों चीजों को प्रिंट करवा लिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैसेजेस। चाहे तो आप डायरेक्टली पुट्स की हेल्प से भी प्रिंट करवा सकते हैं, पर फिर वहां पे मैसेज प्रोवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ हमारा कैरेक्टर एरे का नाम आता है और मुझे मैसेज भी चाहिए तो प्रिंट है। फर्स्ट नेम %s एफ नेम, जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। /n लास्ट नेम %s, एल नेम की जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट strcat। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल के टाइम पे भी बताया था कि यूजुअली होता क्या है कि strcat दोनों को आपस में वो मर्ज करने का यानी कि कंबाइन करने का काम करेगा, तो एक के बाद एक सारे कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट करने के लिए पहले एक स्पेस को इंसर्ट करते हैं कि हाँ ये पहला वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है और ये थर्ड वर्ड है, समथिंग लाइक दैट। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले स्पेस को इंसर्ट करवाना है और उसके बाद जाके लास्ट नेम को इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले जो मेरा स्टेटमेंट है दैट इज strcat। सबसे पहले उस स्ट्रिंग का नाम आता है जिसमें हमें डेटा को ऐड करवाना है। तो एफ नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेट्स अज्यूम एफ नेम है यहाँ पे हमारे पास में रॉबर्ट, ठीक है। अब एफ नेम के अंदर यहाँ पे जो सेकंड हमारा आता है नेम, वो स्ट्रिंग का नेम भी हो सकता है और डायरेक्टली कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ हमेशा यहाँ पे वेरिएबल के नेम ही आएंगे, आप डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन इधर यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रिंग वेरिएबल होना जरूरी है, वरना कॉपी किसके अंदर होएगा, कंबाइन किसके अंदर जाके होगा, ये कंसेप्ट है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ सिंपल स्ट्रिंग डबल कोट्स में या फिर वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे स्पेस की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करती हूँ तो वो एक कैरेक्टर है, एक सिंगल कैरेक्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैरेक्टर को मेंशन करने के लिए सिंगल कोट्स को काम में लेंगे। अगर आप सिंगल कोट्स को यहाँ पे काम में लेते हो तो स्पेस इंसर्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डमी गार्बेज वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो फंक्शन बनाया गया है वो स्ट्रिंग के लिए बनाया गया है और कैरेक्टर और स्ट्रिंग में इतना सा डिफरेंस होता है कि कैरेक्टर यानी कि सिर्फ एक और स्ट्रिंग यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो स्पेस है तो एक सिंगल कैरेक्टर, पर हम उसे स्ट्रिंग के अंदर अटैच करवाना चाहते हैं तो उसे भी डबल कोट्स के अंदर ही मेंशन करना है। सिंगल कोट्स में अगर हमने मेंशन किया तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर को ये फिर अलग तरीके से जज करके कुछ डमी गार्बेज वैल्यू इंसर्ट करके दे देगा। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पे ऑपरेट करने के लिए फंक्शंस बनाए गए हैं।
स्ट्रिंग और कैरेक्टर पर नहीं, स्ट्रिंग और इंट पर नहीं। दैट्स व्हाई वी हैव टू पास द स्पेस इन डबल कोट्स। तब होगा क्या, रॉबर्ट नाम का यानी कि जो हमारा एफ नेम है उसके बाद एक स्पेस इंसर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस स्पेस के बाद में एल नेम को ऐड करवाना है। तो str cat एफ नेम कॉमा एल नेम, तो जो स्पेस हमने ऐड की थी उसके बाद हमारा लास्ट नेम इस एरे के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। अब एफ नेम का सारा कंटेंट भी इसमें है, स्पेस भी इसमें है और एल नेम का सारा कंटेंट भी इसी वेरिएबल के अंदर। तो मैंने लास्ट में जाके सिंपली एक मैसेज दिया, printf स्लैश एन फुल नेम परसेंट एस एफ नेम। तो यहाँ पे कंप्लीट डेटा हमारे पास में आ जाएगा। तो जो सेम वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 2 लूप चलाए थे, तो वहाँ पे 2 लूप की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 स्टेटमेंट से ही हमारा नेम कॉपी हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जैसा कुछ कंसेप्ट होता, तो फर्स्ट नेम के बाद स्पेस आ गई, उसके बाद मिडिल नेम आ गया, उसके बाद फिर से एक स्पेस आ गई और उसके बाद फिर से एल नेम आ गया। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल वेरिएबल का कंसेप्ट हो। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे तो काम हो गया। अगर मिडिल नेम वाला पार्ट होता तो आप str cat को मल्टीपल टाइम्स यूज करके काम में ले सकते थे। अब एक बारी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए सेम हमारा प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला। ये मैंने रॉबर्ट फर्स्ट नेम इनपुट किया है, सेकंड के अंदर लेट जस्ट से मैंने यहाँ पे ड्राउनी इनपुट कर दिया है। अब यहाँ पे होगा क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने पहले प्रिंट करवाया था और उसके बाद फुल नेम मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। अब यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो भी डेटा हमने इनपुट किया है वो कंबाइन हो गया और कंबाइन होने के बाद वो अपर केस के अंदर आना चाहिए। किसी सेलिब्रिटी का नेम है, थोड़ा सा हाईलाइट फॉर्म करके हम अगर दिखा दे तो इट लुक्स बेटर। तो कुछ इस तरीके का आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कन्वर्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे कंबाइन करने के बाद भी थोड़ा सा अलग तरीके की फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग तरीके के फंक्शंस को काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे फंक्शंस को अलग अलग बताया है, आप यहाँ पे सारे फंक्शंस को एक में काम यूज करके भी सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। अब जैसे कि मैंने कहा मिडिल नेम वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पे लेट्स जस्ट अज्यूम कि एम नेम नाम का भी यहाँ पे कुछ हमारे पास में लेट्स जस्ट से वेरिएबल होता, हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे अभी। ये एफ नेम कॉमा एम नेम आ गया हमारा। उसके बाद अब फिर से मुझे स्पेस की जरूरत है क्योंकि सारे वर्ड्स को मुझे सेपरेट करना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्रिएट कर लिया है हमारा डेटा। ओ सॉरी, एरे नहीं मैंने क्रिएट किया इसको, ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा फर्स्ट नेम और ये हमारा लास्ट नेम। अब देखिए एम नेम मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है तो रॉबर्ट डाउनी जुड़ गया। तो कुछ इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका 4 वर्ड का नेम है या 5 वर्ड का नेम है तो आप मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ str cat। अब यहाँ पे एक और चीज, लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस इनपुट करा है। देखिए आ गया हमारे पास में प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का गड़बड़ आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें डबल कोट्स को मेंशन करना है क्योंकि हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। कैरेक्टर प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप सिंटेक्स को सही तरीके से काम में लें। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन